जय हिंद एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं करता है बल्कि दूसरे किसी अन्य पर्सन से, थर्ड पर्सन से कार्य करवाता है। तो जो एक्शन होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा नहीं होता है वो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा करवाया जाता है। यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट होता है उसका एक्शन क्या होता है कि उसको किसी तीसरे आदमी को, थर्ड पर्सन को एनकरेज करना या फोर्स करना या अनुमति देना, अलाउ करना, उसके माध्यम से उससे कार्य करवाना। तो यहाँ ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। ऐसी जो वर्ब होती है, जहां जो वर्ब यूज होती है मेन वर्ब की जगह, उसको हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। इसमें अलग तरीका होता है सेंटेंस बनाने का और उसके जो स्ट्रक्चर्स होता है थोड़ा अलग होता है, रूल्स थोड़ा डिफरेंट होते हैं, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप सीखोगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा और बहुत जल्दी आप सीखते भी जाएंगे। इजी भी है, बहुत आसान भी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है और आप केयरफुली इसको देखिए, ध्यान दीजिए और आपकी समझ में बिल्कुल आएगा। तो सबसे पहले कुछ ऐसे सेंटेंसेस के एग्जांपल देते हैं जिनसे आपको समझ आएगा कि किस टाइप की वो सेंटेंसेस हैं जो जिनके लिए हम पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन सेंटेंस को देखिए, आप गौर कीजिए। मैंने उसे अपना फोन इस्तेमाल करने दिया। यहां लेट आएगा और लेट का यूज होगा और यहां टू अलाउ, इसका मतलब है अनुमति देना। तो लेट का यूज कहां होता है? जहां कि किसी की अनुमति दी जाती है, किसी को अनुमति दी जाती है, अलाउ किया जाता है। अब जैसे मैंने उसे अपना फोन इस्तेमाल करने दिया, इसका मतलब मैंने उसे फोन यूज करने के लिए अलाउ किया, अनुमति दी। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखोगे, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। यहां भी अनुमति वाली बात है, यहाँ अलाउ वाली बात है, यहां भी लेट आएगा। बोलने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया, ये नेगेटिव में है ऑफ कोर्स, लेकिन अनुमति नहीं दी मतलब बोलने की अनुमति नहीं दी, मुझे बोलने नहीं दिया। यहां भी लेट का यूज होगा। और नेक्स्ट है, इसमें क्या लिखा है? कैप्टन ने उसे क्रिकेट खेलने नहीं दिया। तो यहां भी उसको अनुमति नहीं मिली, उसको अलाउ नहीं किया गया, अलाउ किया गया। यहां क्रिकेट खेलने दिया, तो यहां भी अनुमति है। अब इसका स्ट्रक्चर समझेंगे आप। इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं उसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट कौन है? जो व्यक्ति किसी से काम करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा है, वो किसी से कार्य करवा रहा है, तो वो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट उसके बाद आएगा पॉजिटिव वर्ब। जो भी पॉजिटिव वर्ब होगी वहां पर वो आएगी। उसके बाद टू आएगा। टू हर जगह नहीं आता, इसलिए मैंने ब्रैकेट में दिया हुआ है। किसी किसी जगह टू आता है और किसी स्थान पर नहीं आता है, तो ये ऑप्शनल है कि जहां आएगा। ऑप्शनल नहीं है, वो फोर्स, ये हर वर्ब के साथ नहीं है, तो किसी के साथ आएगा, किसी के साथ नहीं आएगा। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जो बेस फॉर्म है वर्ब की वो आएगी। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। और देखिए और सेंटेंसेस भी हैं। मेक, तुम मुझे हंसा रहे थे। खुद नहीं हंस रहे थे, तुम मुझे हंसा रहे थे। स्वयं न हंस के वो कार्य किसी दूसरे से करवा रहे थे। ऐसी वर्ब होती है पॉजिटिव वर्ब। ठीक है। वह बच्चे को रुला रही थी। खुद नहीं रो रही थी, रुला रही थी, उससे कार्य करवा रही थी। मैं उसे हंसा रहा था। खुद नहीं हंस रहा था, किसी और को हंसा रहा था। तो ये वर्ब होते हैं पॉजिटिव वर्ब। यहां पर मेक का भी यूज है। यहां पे फोर्स, अगर किसी को फोर्स के द्वारा फोर्स किया जाता है कि किसी काम को करने पे, तो वहां हम मेक का यूज कर सकते हैं। और नॉर्मल कंडीशन में भी मेक का यूज हो सकता है, ऐसा फोर्स आवश्यक नहीं है, लेकिन फोर्स जहां किया जाता है वहां भी यूज हो सकता है। तो ये जो है दोनों में यूज होता है मेक। ठीक है। जनरल सेंटेंसेस में जहां फोर्स किया जाता है वहां पे भी यूज हो सकता है, तो ये ध्यान रहेगा आपको।
गेट टू। अब देखिए गेट के बाद अगर गेट आएगा तो गेट के बाद टू भी आता है, बहुत बार टू आता है। यहां गेट टू का मतलब है किसी को कन्विंस करना, समझाना, किसी से वो कार्य करवाना, खुद ना करके उससे करवा लेना, फोर्स के साथ नहीं, उसको समझाकर वो कार्य करवा लेना, प्यार से वो समझा के कोई कार्य करवा लेना। जैसे राजीव मुझसे अपना गृह कार्य करवा रहा था, तो यहाँ राजीव फोर्स तो नहीं कर रहा था, लेकिन वो समझा रहा था। राजीव समझा रहा था यानी राजीव मुझे कन्विंस कर रहा था। वह मुझसे उपन्यास पढ़वा रहा था, खुद नहीं पढ़ रहा था, पढ़वा रहा था। यहां भी गेट आएगा और गेट के बाद टू भी आएगा। मेरी माँ ने मुझसे खाना बनवाया, मेरी माँ ने मुझसे खाना बनवाया, यहां पर गेट भी आएगा, ठीक है। और मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, यहां पर गेट भी आ सकता है और मेक भी आ सकता है, दोनों ढंग से यूज हो जाएगा। तो यहाँ खाना बनवाया, यहाँ समझा रहा हूं, खुद नहीं समझ रहा हूं, समझा रहा हूं, मतलब किसी अन्य से समझवा रहा है, ठीक है। मैं मैकेनिक से कूलर की मरम्मत करवा रहा हूं, यहां पे भी करवा रहा हूं, यहां भी पॉजिटिव वर्ब है। यहां हैव जो लिखा है का मतलब टू असाइन, यानी किसी को कोई जिम्मेदारी सौंप देना, कार्य सौंप देना, या उसको पेमेंट अगर किया है आपने, उस कार्य के लिए आपने वेतन दिया है या पेमेंट किया है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी आप उसको सौंप रहे हैं, ये कार्य उसको करना है। जैसे मैकेनिक है, मैकेनिक से आप ऑन पेमेंट करवा रहे हैं, कोई कार्य असाइन कर रहे हैं, उसको कोई कार्य जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तो यहाँ हैव का यूज होगा। मैं मैकेनिक से कूलर की मरम्मत करवा रहा हूं, वह पेंटर से अपना मकान पेंट करवा रहा है, तो यहाँ पेंट हैव का यूज हो जाएगा। तो मुझे समझा रहे थे, यहां भी हैव का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है हेल्प। हेल्प के बाद टू का यूज हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ऑप्शनल है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में दिया, लेकिन गेट के बाद तो होता ही है। लेकिन हेल्प के बाद जो टू का यूज है ये ऑप्शनल है, इसमें चाहे तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करेंगे तब भी सेंटेंस सही होगा। यहाँ हेल्प का अर्थ होता है मदद करना, सहायता करना, ठीक है। आपने गृह कार्य करने में उसकी सहायता की, सहायता की, यहाँ सहायता की के लिए आता है तो हेल्प आएगा और उसके बाद टू भी आ सकता है। मैं नदी को पार करने में, मैंने नदी को पार करने में, मैंने होगा यहाँ पे, मैंने नदी को पार करने में उसकी मदद की, यहाँ ये हैविंग हैव से शुरू होगा। अब एक एक सेंटेंस को हम समझते हैं कि इनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना या इंग्लिश में कैसे लिखना है। ये तो हिंदी में लिखे हुए हैं, तो इनको हम एक एक करके सेंटेंस बनाएंगे, सीखेंगे, और पॉजिटिव वर्ब कैसे यूज होती है वो सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने उसे अपना फोन इस्तेमाल करने दिया, मैंने उसे अपना फोन इस्तेमाल करने दिया। यहां क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा आई, फिर इस्तेमाल करने दिया, यहां आ जाएगा लेट, आई लेट। अब थर्ड पर्सन आएगा, ठीक है, लेट के बाद क्या आएगा, थर्ड पर्सन, उसे, आई लेट हिम, उसे, आई लेट हिम, आई लेट हिम। इस्तेमाल करने दिया, वर्ब आ जाएगी, आई लेट हिम यूज माई फोन। अब ये सेंटेंस सही हो गया, करेक्ट हो गया, आई लेट हिम यूज माई फोन, मैंने उसे अपना फोन इस्तेमाल करने दिया, खुद नहीं किया मैंने, उसको करने दिया, उसको अपना फोन इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी, उसको अलाउ कर दिया हमने, इसलिए यहां लेट का यूज आया है, आई लेट हिम। अच्छा, लेट जो है ये यहां आप देखेंगे तो
ये सेकंड फॉर्म में, लेट जो है पास्ट टेंस में। तो लेट की तीनों फॉर्म में प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी पास्ट परफेक्ट में एक जैसी फॉर्म होती है। लेट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। लेट, 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 इसमें कोई चेंज नहीं होता। आपने मुझे बोलने नहीं दिया। आपने, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपने, यू। अब आएगा आपने मुझे बोलने नहीं दिया, यू डिड नॉट लेट मी, यू डिड नॉट लेट मी स्पीक, यू डिड नॉट लेट मी स्पीक। ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस था, इसलिए यहां डिड नॉट आ गया और उसके बाद लेट आया है वर्ब। ठीक है, ये कौन सी वर्ब है? पॉजिटिव वर्ब है। तो यू डिड नॉट लेट मी स्पीक, आपने मुझे बोलने नहीं दिया। कैप्टन ने उसे क्रिकेट खेलने दिया, यानी जो कैप्टन है टीम का, उसने उसे खेलने के लिए अलाउ कर दिया, क्रिकेट खेलने के लिए अलाउ कर दिया, अनुमति दे दी। सबसे पहले आएगा कैप्टन, द कैप्टन, द कैप्टन। फिर क्या आएगा? लेट। लेट मतलब अलाउ किया। ठीक है, लेट हिम प्ले, लेट हिम प्ले क्रिकेट, द कैप्टन लेट हिम प्ले क्रिकेट। कैप्टन ने उसे क्रिकेट खेलने दिया। तो ये सेंटेंस आपकी समझ में आ गया होगा। लेट का यूज कहां होता है? अलाउ करने के सेंस में होता है, अनुमति देने के सेंस में होता है। मैंने उसे अपना फोन इस्तेमाल करने दिया, आई लेट हिम यूज माई फोन। आपने मुझे बोलने नहीं दिया, यू डिड नॉट लेट मी स्पीक। और नेक्स्ट सेंटेंस है कैप्टन ने उसे क्रिकेट खेलने दिया, द कैप्टन लेट हिम प्ले क्रिकेट। ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं मेक का यूज। मेक का यूज कहां होता है? तुम मुझे हंसा रहे थे, तो यहां हो जाएगा यू वर। मेक का यूज होगा यहां पर, तो मेकिंग हो जाएगा यू वर मेक, रहा रही रहे है ना। तो देखिए, ट्रांसलेशन का सारा रूल मैं ये मान के चलता हूं कि आपने ऑलरेडी सीख लिया है। और अगर आपको नहीं आता है, अभी तक नहीं पढ़ा है ढंग से, तो दोबारा मेरे इसी चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट देखेंगे। प्लेलिस्ट में ट्रांसलेशन की 28 वीडियोस अवेलेबल है। तो वो अगर आपने पूरी अगर देख ली, तो आपका ट्रांसलेशन का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। वो जो 28 वीडियोज हैं, इस चैनल पे जाके आप देखोगे प्लेलिस्ट में, उसमें आपका मिल जाएगा पूरा। तो आपको देखना पड़ेगा प्लेलिस्ट में। अगर वो अगर आपने सीख लिया है, फिर यहां आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसलिए मैं मान के चल रहा हूं कि ऑलरेडी आपने वो सीख लिया है। तो मुझे हंसा रहे थे, यू वर मेकिंग मी। अब मी क्या आ गया? मुझे, यानी थर्ड पर्सन। यू वर मेकिंग मी लाफ। यहां देखिए टू का यूज नहीं होगा। ठीक है, मेकिंग के बाद टू का यूज नहीं है। टू का यूज सिर्फ गेट के बाद है या हेल्प के बाद है। बाकी दूसरी जो कॉजेटिव वर्ब्स हैं, इनके साथ टू का यूज नहीं है। ओनली गेट के साथ हो सकता है और हेल्प के साथ हो सकता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे। ये आपने सीख लिया, तुम मुझे हंसा रहे थे, यू वर मेकिंग मी लाफ। वह बच्चे को रुला रही थी। कौन रुला रहा था? वह रुला रही थी। सब्जेक्ट क्या हुआ? वह, शी। यहां सब्जेक्ट हुआ वो, शी। रुला रही थी, वॉज, शी वॉज मेकिंग। मेक का यूज हो रहा है, रुला रही थी, मेकिंग द चाइल्ड
cry. She was making the child cry. वो बच्चे को रुला रही थी. She was making the child cry. तो she सब्जेक्ट हो गया. Was making, make का यूज हुआ है इसमें. यहाँ was making हो गया क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है. Was making the child. The child मतलब थर्ड पर्सन हो गया चाइल्ड. द चाइल्ड कौन हो गया? थर्ड पर्सन. इसलिए मेकिंग के बाद थर्ड पर्सन का यूज हुआ है और उसके बाद मेन वर्ब है, उससे वो क्या करवा रही थी. ठीक है. तो शी वॉज मेकिंग द चाइल्ड क्राई. मैं उसे हंसा रहा था. ये भी कर लोगे, ये भी बहुत इजी है. मैं उसे हंसा रहा था. आई वॉज मेकिंग हिम, या मेकिंग हर, कुछ भी कर सकते हो, दोनों के लिए एप्लीकेबल है. आई वॉज मेकिंग हर लाफ. मैं उसे हंसा रहा था. आई वॉज मेकिंग हर लाफ. मैं उसे हंसा रहा था. या मैं उसको रुला रहा था. आई वॉज मेकिंग हर क्राई. मैं उसे बुलवा रहा था, मतलब उससे बुलवा रहा था. आई वॉज मेकिंग हिम स्पीक. मैं उसे बुलवा रहा था, मतलब उसके द्वारा कुछ बुलवा रहा था. तो आई वॉज मेकिंग हिम स्पीक. इस तरह से आप बना सकते हो सेंटेंसेस. मेक का यूज करते हो. तो आपने लेट के यूज सीख लिया, मेक का यूज सीख लिया. अब हम आते हैं गेट पे. और गेट के बाद टू का यूज होता है. उसको कैसे करें, आइए. राजीव मुझसे अपना गृह कार्य करवाता रहा था. तो राजीव खुद तो अपना होमवर्क नहीं कर रहा था, गृह कार्य नहीं कर रहा था, मुझसे करवा रहा था, थर्ड पर्सन से करवा रहा था. लेकिन सब्जेक्ट तो राजीव ही है ना, तो सब्जेक्ट राजीव है होगा. यहां होगा राजीव. राजीव वॉज गेटिंग. गेट का क्या हो जाएगा? गेटिंग. मी. गेटिंग मी टू डू हिज होमवर्क. एक तो ये तरीका हो गया. राजीव वॉज गेटिंग मी टू डू हिज होमवर्क. ये यहां पर वो मुझे समझा के, प्यार से या कन्विंस करके ही वह कार्य करवा रहा है, फोर्स के साथ नहीं करवा रहा है. इसलिए गेट का यूज हुआ. और गेट के बाद, गेटिंग के बाद टू का भी यूज हुआ है ना. तो राजीव वॉज गेटिंग मी. मी मतलब मुझसे कार्य करवा रहा था. किससे कार्य करवा रहा था? मुझसे. तो राजीव वॉज गेटिंग मी टू डू हिज होमवर्क. तो मी के बाद टू आया है, ये ध्यान रखना. टू कहां पे आएगा? टू उसके बाद आएगा. जो थर्ड पर्सन होता है उसके बाद टू आएगा, अगर हम टू यूज कर सकते हैं. और एक अन्य तरीका भी है, एक तरीके से और इस सेंटेंस को बनाया जा सकता है. वहां पर वर्ब की हम थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब जैसे यहां पर है, राजीव वॉज, एक तरीके से और कर सकते हैं. राजीव वाज गेटिंग. यहां तो ठीक है, यहां तक तो सही रहेगा. गेटिंग. अब ये जो अन्य व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, वो पहले यूज नहीं होगा. जो ऑब्जेक्ट है मेन, वो यहां इसके स्थान पर आ जाएगा. तो यहां हो जाएगा राजीव वॉज गेटिंग हिज होमवर्क. हिज होमवर्क ये वाला है. हिज होमवर्क डन बाई मी. अब यहां वर्क की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, डन बाई मी. इस तरह से भी सेंटेंस हो सकता है. ये दोनों तरीके सही हैं. या तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर देखिए ये दोनों तरीके सही हैं. मैंने ये भी सही है, ये सही है. यहां पर अगर
डन आ गया, डू की जगह यहां डन आ गया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। और इसको होमवर्क जो था, ये इस हिज होमवर्क को हमने यहां शिफ्ट कर दिया है। बस ये इतना अंतर है। बाकी यहां तक तो सही है। राजीव वॉज गेटिंग, राजीव वॉज गेटिंग। बस यह जो मी है, ये मी यहां से लास्ट में चला गया, बाई मी का बाई मी हो जाता है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस हो गया। तो दोनों तरीके सही है, आप जैसे चाहो समझ के समझ अपने समझ के अनुसार इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है, वह मुझसे उपन्यास पढ़वा रहा था। ही वॉज he was getting the novel he was getting me। ऊपर वाले तरीके से कर लेते हैं। he was getting me to read the novel। उपन्यास को नॉवल बोलते हैं, नॉवेल। he was getting me to read the novel। वह मुझसे उपन्यास पढ़वा रहा था। मेरी माँ ने मुझसे खाना बनवाया। अब ये किसमें आ गया, पास्ट टेंस में आ गया है ना। तो इसको यहां ले लेते हैं, पास्ट टेंस में अगर लेंगे तो गेट का गॉट हो जाएगा, ठीक है। माय मदर, गेट की जगह गॉट हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, तो यहां गेट का गॉट हो जाएगा। माय मदर गॉट मी टू कुक। यहां एक अन्य तरीके से हो सकता है, एक अन्य और तरीका है, जो ये जो हमने सेकंड तरीका बताया था, दूसरा ये राजीव वाज गेटिंग, यहां ऐसे हो जाएगा, माय मदर गॉट द फूड कुक्ड बाय मी, कुक्ड बाय मी। ये वाला तरीका हमने यहां पर भी ले आए, ठीक है। सेकंड वाला तरीका, मेरी माँ ने मुझसे खाना बनवाया। माई मदर गॉट द फूड कुक्ड बाय मी। अब हमने गेट, यहां पर गेट के साथ टू का यूज नहीं किया है, गेट की जगह गॉट हो गया, और द फूड जो है ऑब्जेक्ट है वो पहले आ गया, और जो जिससे खाना बनवा रहे थे वो लास्ट में आ गया, बाई मी, ठीक है। तो माई मदर गॉट द फूड कुक्ड बाई मी। मैं आपको समझा रहा हूं, यहां हो जाएगा आई एम गेटिंग यू टू अंडरस्टैंड। आई एम गेटिंग यू टू अंडरस्टैंड, या इसको ऐसे भी हो सकता है, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। आई एम मेकिंग यू, मेकिंग से अगर यूज करते हैं फिर वहां टू का यूज नहीं होगा। अगर हमने मेकिंग का यूज कर दिया, यहां गेटिंग था और गेटिंग के स्थान पर इसको देखिए, यहां गेटिंग वाला है तो टू आ जाएगा। अगर हमने मेकिंग यूज किया है तो फिर मेकिंग के बाद टू नहीं आएगा। तो आई एम गेटिंग यू टू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझा रहा हूं। और यहां पर है आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड, तो मेकिंग के बाद टू का यूज नहीं किया है, इतना अंतर है। दोनों ही सही है, ये भी सेंटेंस सही है और ये वाला भी सेंटेंस सही है। दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। अब हम सीखते हैं हैव। हैव का यूज होगा
जैसे कोई वर्क है, कोई जॉब है, किसी को हमने पेमेंट किया हुआ है या उससे सौंपा हुआ है, कोई कार्य असाइन किया हुआ है, असाइनमेंट दिया हुआ है या कोई कार्य जिम्मेदारी सौंपी है, वो उससे करवा रहा हूं, वहां हैव का प्रयोग होगा। जनरल सेंस में भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे होता है। मैं मैकेनिक से कूलर की मरम्मत करवा रहा हूं। मैं सब्जेक्ट हो गया मैं, आई एम हैविंग, आई एम हैविंग, आई एम हैविंग द मैकेनिक रिपेयर द कूलर। आई एम हैविंग द मैकेनिक रिपेयर द कूलर। या दूसरे तरीके से भी इसको हो सकता है, जैसे गेटिंग का यहां हुआ था, यहां इस तरह से भी हो सकता है कि मैं मैकेनिक से कूलर की मरम्मत करवा रहा हूं। आई एम, इसको ऐसे कर सकते हैं, आई एम हैविंग द कूलर। द कूलर को हम इधर भी ला सकते हैं, द कूलर रिपेयर्ड। यहां अब रिपेयर्ड आ जाएगा, रिपेयर की जगह यहां, यहां रिपेयर था और यहां थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी, रिपेयर के स्थान पर थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि यहां पैसिव वॉइस हम यूज कर रहे हैं। तो आई एम मेक हैविंग द कूलर रिपेयर्ड बाई द मैकेनिक। आई एम हैविंग द कूलर रिपेयर्ड बाई द मैकेनिक। तो दोनों तरीके सही हैं, ये भी सही और ये भी सही है। दो तरीके हैं, जैसे इसमें दो तरीके थे, इसमें दोनों तरीके से अगर सेंटेंस देखेंगे तो सही है। आई एम हैविंग द मैकेनिक रिपेयर द कूलर, या आई एम हैविंग द कूलर रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको सीखेंगे। वह पेंटर से अपना मकान पेंट करवा रहा था। ही वॉज हैविंग he was having the house, his house. He was having his house, he was having his house repaired by the painter. He was having his house ठीक है, he was having his house painted by the painter। वह पेंटर से अपना मकान पेंट करवा रहा था। He was having his house painted by the painter। तुम मुझे समझा रहे थे, तुम मुझे समझा रहे थे। You were having me understand। या यू वर मेकिंग मी अंडरस्टैंड, दोनों ही सही आ जाएंगे। हैविंग भी आ सकता है और मेकिंग भी आ सकता है, जैसे भी लिख सकते हो आप यहां पर। यू वर मेकिंग मी अंडरस्टैंड।
दोनों सही है, मेकिंग और हैविंग। यू वर मेकिंग मी अंडरस्टैंड, यू आर, या यू वर हैविंग मी अंडरस्टैंड। अब है हेल्प। आपने गृह कार्य करने में उसकी सहायता की। आपने गृह कार्य करने में उसकी सहायता की, इसका हो जाएगा यू हेल्प्ड हिम टू डू द होमवर्क। यू हेल्प हिम यू हेल्प्ड हिम टू डू द होमवर्क। आपने गृह कार्य करने में उसकी सहायता की। यू हेल्प्ड हिम टू डू द होमवर्क। मैंने नदी को पार करने में उसकी मदद की। इसका कैसे हुआ? यू आई हेल्प्ड हिम क्रॉस द रिवर। इसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि यहां हमने टू का भी यूज किया है और यहां टू का यूज नहीं किया। तो ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। दोनों ही सेंटेंस सही है। आई हेल्प्ड हिम क्रॉस द रिवर। मैंने उसे नदी को पार करने में उसकी मदद की। आई हेल्प्ड हिम क्रॉस द रिवर। तो ये आपको, आई होप आपकी समझ में आया होगा और आपने इसको सीख लिया होगा बनाना। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अभी और करने हैं आपको, और सीखने हैं। ये तो जस्ट बिगिनिंग है। तो ये आपको मैंने रूल्स बता दिए, सिस्टम बता दिया, लेकिन अभी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस और करनी बाकी है, जिससे कि आप और एक्सपर्ट हो जाएं और आसानी से इसको और बना सकें सेंटेंसेस। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, समझ में आया है, तो बहुत अच्छी बात है। और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते रहें, और आगे की अच्छी अच्छी वीडियो आपको और सीखने को मिलेंगी। सो विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट टू यू।